अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, आप सबको पता है कि लास्ट टाइम मैंने ये अपना प्रोजेक्ट गिजरी वाली साइड लगाया था कराची में। तो मैंने आपको बताया भी था, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये फ्रंट पे काम किया था, यानी कि MPPT, PWM, ये DP बॉक्स, ब्रेकर हो गया और इन्वर्टर हो गया, बैटरी होगी और सोलर के पैनल हो गए। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये इंस्टॉल किए थे और इनकी जो पूरी घर की वायरिंग है और जो चैनल पट्टी होती है वो किसी और टेक्नीशियन ने लगाई थी। तो खैर, मैंने जब ये सिस्टम लगाया तो उसके बाद इनका 2 दिन बाद मुझे कॉल आई, जिनका मैंने सिस्टम लगाया था कि सर हमारी जो लाइट्स हैं और फ़ैन हैं वो शुरू से स्लो चल रहे हैं और जब फ़ैन लगाते हैं तो लाइट डिम हो जाती है, या लाइट लगाते हैं इस तरह फ़ैन डिम हो जाता है। तो लोकेशन इनकी मैंने आपको बताया था 4 के चुरंगी वाली साइड पे, गिजरी वाली साइड, ये मेरी लोकेशन थी कराची गिजरी वाली साइड पे। तो ये जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है फ्रंट पे, ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये सिस्टम लगाया था और जो इनका बैक का जितना भी सिस्टम था वो किसी और ने किया था। तो मैं आपको 2 लॉन्जी हाइमो 7 के पैनल थे। ये स्विचेस भी आपको अगर नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर के, ये स्विचेस ये भी इनके किसी और ने लगाए थे। तो जब मैंने इनकी इंस्पेक्शन की, मैंने चेक किया, ये स्विचेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी बहुत किसी और ने लगाए थे। ये बहुत ज़्यादा बटन भी इनके हीट हो रहे थे और इनकी वायर भी बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी और इनके जो पूरे घर का कंट्रोल है वो यहीं से हो रहा था, यानी कि घर की फ़ैन, लाइट्स और वाशरूम की लाइट्स, किचन की लाइट्स तमाम यहाँ से ऑपरेट हो रही थी। तो ये ब्रेकर आपको नज़र आ रहे हैं, 3 ब्रेकर थे, ये तीनों के तीनों ब्रेकर मैंने लगाए थे। ये श्नाइडर के DC ब्रेकर हैं और एक ये जो ब्रेकर है ये इन्वर्टर का था और इन्वर्टर भी मैंने इसमें लगाया था बकाया। ये एक लोकल इन्वर्टर है। इनको मैंने सजेशन यही दी थी कि सर आप लोकल इन्वर्टर ना लगाएं, और इस पे मैंने आपको शायद मशीन भी ये वाली चला के बताई थी, दोनों पे लोड पे भी चला के बताई थी और ख़ाली भी चला के बताई थी, ठीक है। तो खैर, आपको पता है कि लोकल इन्वर्टर होता है। ये 10,800 का इन्होंने लिया था। तो इसका भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा क्या इसका अंजाम क्या हुआ। और मैं ये देखें, ये इनकी वायर है। अभी जिस बंदे ने, जिस टेक्नीशियन ने ये वायर लगाई, जो इनका काम किया, ख़ुद गया था, ख़ुद वायर लेकर आया था। 2.5 mm की ये कह रहा था वायर है। आपके सामने क्वालिटी देखें, बहुत ही ख़राब किस्म की क्वालिटी है, वेस्ट ऑफ मनी है। ये एक छोटी सी गलती की वजह से इन बेचारों के पूरे घर का सिस्टम सिर्फ बर्बाद हो गया। वजह ये थी लोकल वायर, ठीक है। ये मैं हमेशा आप लोगों को यही सजेशन देता हूँ कि जब भी आप अपने घर पे सोलर इंस्टॉलेशन करें, 10-15 हज़ार की वजह से आप कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। अगर ये मेरे हाल है तकरीबन ये 15, 18 या 20 हज़ार रुपये की तकरीबन ये वायर, 20,000 की वायर आई थी पूरे घर में इनके। तो ये पूरे घर की इनकी वायर थी 20 हज़ार की। और हुआ क्या, आपके सामने तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके बार इनके जो बटन थे, बार बार बटन जल रहे थे और इनके जो अपना स्विचेस थे बार बार जल रहे थे। अगर फ़ैन लगाते, लाइट लगी हुई है, फ़ैन लगाए, लाइट डिम हो जाती थी। तो खैर, मुझे इन्होंने कहा कि आप इस वायर को सबको उतार के अपनी वायर लगाएं। तो ये बिफ़ोर भी मैंने आपको बताया, अब ये आफ्टर है। ये तमाम वायर आपको नज़र आ रही हैं, ये मेरी वायर्स है। ये 4 mm की वायर है, फुल गेज और 99.9% कॉपर है। मैं वायर की क्वालिटी भी आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आफ्टर इंस्टॉलेशन जो इसकी परफॉर्मेंस है मैं आपको वो भी बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको बताया था उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने यही बताया था कि जो मैंने काम किया है या मैं जो काम कर रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ फ्रंट का काम मैं कर रहा हूँ। बैक का जो इनका काम था वो किसी और ने किया था। तो इनकी जो चैनल पट्टी थी उसकी जो इंस्टॉलेशन थी वो भी किसी और ने की थी, वो भी मैं बताऊंगा। और आफ्टर जो इसकी मैंने इंस्टॉलेशन की है मैं वो भी आपको बताऊंगा। सजेशन देना आपका राइट बनता है कि आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि क्या ये काम ठीक हुआ या नहीं हुआ, ये क्या इसके अंदर और बेहतरी मज़ीद की जा सकती है या नहीं की जा सकती। ये तो ये देखिए, इन्होंने ये होल नज़र आ रहे हैं। जिस बंदे ने ये काम किया वो छीनी और हथौड़ा, आपको शायद पता हो, उससे इसने इतने बड़े बड़े होल किए हैं इसके, इनके घरों में आप होल देखें कि जगह जगह इतने न्यू घर था। ये देखें, ये चैनल पट्टी देखें,
क्या इस तरह कोई चैनल पट्टी लगाता है? क्या चैनल पट्टी लगाने का ये तरीका है? क्या चैनल पट्टी का स्टैंडर्ड ये है? ये पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक नेकी की हिदायत दे। भाई मैं जितने भी टेक्नीशियन हैं, मैं हमेशा उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा यार अल्लाह का वास्ता है, आप लोग अपने रिस्क को हक़ हलाल किया करें। 2-4 आप ये मतलब ये क्या किया आपने, मुझे बताएं। ये देखें, आपकी गलती की वजह से उनका पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया, उनके घर का आपने क्या कर लिया। आप ये देखें, जगह जगह आपने किस तरह इंस्टॉलेशन की है, आपने अपना इनसे पैसे भी लिए इंस्टॉलेशन के, और अच्छे खासे पैसे लिए, और आपने काम क्या किया। इस तरह कोई काम करता है? बहरहाल अल्लाह पाक नेकी की हिदायत दे सबको। भाई अपने रिज़्क़ को हराम ना करें, ठीक है। अपने रिज़्क़ को हराम करेंगे, आपकी दुनिया भी बर्बाद है और आपकी आखिरत भी बर्बाद है। और जो ये हराम का पैसा होता है, अल्लाह माफ़ करे, ये टिकता नहीं है, ये रुकता नहीं है, ये अल्लाह पाक निकाल देता है। अल्लाह माफ़ करे, मैं उस दिन एक इमाम का बयान सुन रहा था, उन्होंने ये कहा था कि हक़ और हलाल में क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा जो हक़ हलाल करता है, अल्लाह पाक उनके घर से बीमारी को ख़त्म कर लेता है, और जो हराम कमाता है, अल्लाह पाक उनके घर में बीमारी डाल देता है। फिर उनके ख़ुद बीमार, बीवी बीमार, बच्चे बीमार। भाई इसी तरह फिर पैसे निकलते हैं। आप अगर हक़ हलाल करेंगे, अल्लाह पाक आपके घरों में से इंशाअल्लाह बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर लेगा। तो मेरे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी आप लोगों को अच्छी सजेशन दें, आप अच्छा काम करें। अल्लाह पाक आपकी दुनिया भी इंशाअल्लाह कामयाब करेगा और आखिरत में भी आपको कामयाब करेगा। तो ये देखें, इनकी माशाल्लाह मेहनत, इन्होंने देखो, मैं ये नहीं कहता मेहनत की थी। एक तो इनके पास टूल्स नहीं थे जिन्होंने इंस्टॉल किया, और उसके बाद इन्होंने बस वो काम को पेला है। तो खैर अभी ये देखिए, ये इनकी बनाई हुई शीट है। ये जो टेक्नीशियन इनके घर पे आया था, उन्होंने इंस्टॉलेशन की, ये शीट उन्होंने बनाई है, ये मैंने नहीं बनाई। और मैं आपको अपनी बनाई हुई शीट बताऊंगा। दोनों शीट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप ख़ुद बताइएगा। क्या ये देखें ना, ये कितनी पतली पतली वायर इन्होंने डाली हुई है। ये कह रहे थे कि ये 2.5 की वायर है, तो आप मेरी भी 2.5 वाली वायर देखिएगा और सजेशन आप खुद दीजिएगा। तो खैर ज़ाहिर की बात है, इस तरह का काम होगा, इस तरह की 2 नंबरी होगी, तो सिस्टम ने तो ख़राब होना ही होना है, ठीक है। अब इनके ये तकरीबन 2 स्विचेस ठीक हैं, बकाया जो स्विचेस हैं वो जल के ख़राब हो गए हैं। तो आप ये इसके साथ आपको ये शीट देखें, ये मेरी शीट है। आप शीट की क्वालिटी भी देखें, आप स्विचेस की भी क्वालिटी देखें, और इसके अंदर मैंने 4 mm की वायर डाली है, ठीक है सर। ये 4 mm की वायर डाली है क्योंकि डीसी लोड होता है, थोड़ा हैवी होता है, तो उसको हमेशा हैवी वोल्ट होते हैं, उसके अंदर एम्पेयर होते हैं। एम्पेयर हमेशा, क्योंकि ये एम्पेयर में चलता है, तो आप हमेशा इस तरह की वायरिंग किसी से भी इंस्टॉल करवाएं। कोई टेक्नीशियन अगर मेरी वीडियो देख रहा है, तो आप इस तरह कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, अगर आपने कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे सजेशन ले सकते हैं कि सर हमने इंस्टॉलेशन करनी है, क्या लगाएं, कौन सी वायर लगाएं। देखिए, हमेशा जो घर का लोड होता है उसमें 4 mm की वायर लगाएं। लाइट्स के लिए आप 1 mm की वायर लगाएं, और ये वायर हमेशा फुल कॉपर की लगाया करें। और उसके बाद जो आपकी मेन डीपी है, उसमें MPPT हो गया, PWM हो गया, और आपकी बैटरी होगी, इसमें 10 mm की वायर लगती है। और जो PV यानी कि सोलर से नीचे वायर आती है, वो हमेशा 6 mm की लगती है। तो ये देखिए, मैंने इनकी जो पुरानी वायर थी, जो करीब लाइट थी, 2 से 3 लाइट थी जो करीब थी, उस पर मैंने सिर्फ इनकी पुरानी वायर डाली थी। और जितनी भी वायर थी, मैंने इनके पूरे घर की वायर चेंज करके 4 mm और 1 mm की मैंने वायर डाली थी। ये आफ्टर इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं, ये आपको वायर नज़र आ रही है। ये देखें, ये अपना ये 4 mm की वायर है। ये पूरे इनके घर पे मैंने 4 mm की वायर डाली है। अपने जितने भी फ़ैन हैं, उस तमाम फ़ैन के अंदर 4 mm की वायर डली हुई है, और लाइट्स में मैंने 1 mm की वायर डाली है। अब देखें, सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अक्सर मुझसे सवाल ये आता है कि हमारा जो स्विच है, बोर्ड है, वो बंद नहीं होता। तो वो बंद किस तरह होगा? आप लोग तमाम न्यूट्रल्स को भी वहाँ लेकर आ जाते हैं, तमाम फेस को भी वहाँ लेकर आ जाते हैं। ये डेंजरस भी होता है, इट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ हेडसेट। तो आप इस तरह की हरकतें ना किया करें। एक स्विच लें, छोटी सी डीपी लें, उसमें अपने तमाम न्यूट्रल्स जो होते हैं उनको इस तरह साइड पे करें और उनको कवर करें। इसमें क्या होगा, न्यूट्रल और फेज़ आपके अलग सेपरेट हो जाएंगे। उसमें कोई भी इंशाल्लाह शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकेगा, और आपकी जो बटन, जो स्विचेस का बोर्ड होगा, वो बिल्कुल मतलब आज़ाद हो जाएगा, और उसमें आप बआसानी, बिल्कुल आसानी से आप उसको क्लोज़ कर सकते हैं। सो किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
देखिए कभी भी पूछने में शर्माया ना करें। मैं हूँ, मैं भी अक्सर पूछ लेता हूँ, मैं भी अक्सर कोई चीज़ समझ ना आए मैं उसको सर्च करता हूँ, मैं इसको पढ़ता हूँ। आप भी इस तरह अपनी ज़िंदगी में जो आपका मशागिल फ्री टाइम होता है आप उसमें थोड़ा स्टडी किया करें, पढ़ा करें। क्योंकि इंसान जब सीखता है सीखने से पढ़ता है, पढ़ने से सीखता है। इल्म ऐसी चीज़ है जितना आप लोगों से सिखाएंगे। देखिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों को छोटी सी छोटी चीज़ का पता हो, छोटी सी छोटी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। और मैं अपना इल्म बांटता हूँ, बांटने की वजह से देखिए मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे आप लोगों से कुछ चाहिए। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मैं आप लोगों से नहीं कहता कि मेरी वीडियो को ये करें या मुझे नहीं चाहिए। हालांकि यूट्यूब मुझे कुछ भी नहीं दे रहा, लेकिन मुझे जो मेरा मकसद है वो मुझे मेरा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह पाक मुझे वो दे रहा है। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करता हूँ। मेहनत का फल जब आप अपनी ज़िंदगी में अगर मेहनत करें ना, हक हलाल करें ना, तो आपको आपका वादा अल्लाह से है। अल्लाह पाक आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा, और ऐसी ऐसी जगह से रिस्क देगा कि आपने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, आप मेहनत किया करें, जितना हो सके काम को खूबसूरत करें, काम को पायदार करें। तो देखिए मैंने अभी इनकी तमाम वायरिंग चेंज कर दी है, तमाम इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दी है। आपको नज़र आ रही होगी इंशाल्लाह, किसी भी जगह से आपको वायर नहीं नज़र आएगी। चैनल पट्टी जो मैंने लगाई है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लगाई है। आपको देखो मैं बिल्कुल बिहाइंड से बता रहा हूँ इसको। अभी देखो पहले इसके यहाँ पे वायर नज़र आती थी, अब देखें ऊपर देखें पूरा इतना बड़ा गैप था, गैप भी ख़त्म हो गया। जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता था, जो जो चीज़ हो रही थी वो मैंने की है। आप देखें इसके कॉर्नर इतने वो थे नज़र आ रहे थे, वो भी मैंने हिडन कर दिए। तमाम जगह से जगह जगह जहाँ पर भी चैनल पट्टी का जॉइंट आ रहा था वहाँ पर गैप था, मैंने वो तमाम गैप को कवर कर दिया। आपके सामने इसकी स्पीड देख सकते हैं, फ़ैन की स्पीड भी माशाल्लाह ठीक हो गई। अपनी जो इनके अभी पूरे घर का मैंने लोड लगाया हुआ है। आपके सामने लाइट्स देखें आप, बेहतरीन चल रही है। फ़ैन की स्पीड देखें, बेहतरीन चल रही है। हमेशा मैं कहता होता हूँ नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद क्वालिटी। और देखिए कनाड़ी और खिलाड़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि जो बिजली वाले होते हैं वो बेचारे बिजली के हिसाब से काम करते हैं। जो सोलर वाला होता है उसे पता है कि सोलर का क्या काम है। आप हमेशा एक अपना प्रोफेशनल बंदे से काम करवाया करें। अगर बिजली वाले भी बंदे काम करते हैं तो वो उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक प्रोफेशनल तरीके से काम करवाएं। आप 2-4 हज़ार सस्ते की वजह से अपना सारा सिस्टम, आपकी अपनी गलती होती है। आप प्लीज़ बराए मेहरबानी अगर किसी से काम करवाएं तो उनसे पूछें क्या वो इस तरह का काम कर सकता है। ये मेरी वीडियो आपके सामने है, मेरे चैनल्स में आपको और भी वीडियो मिल जाएंगी। आप उनको बता दिया करें कि हमें इस तरह का काम करवाना है। तो तमाम कॉर्नर भी आप देखें, तमाम चैनल पट्टी की इंस्टॉलेशन भी आप देखें, आपको नज़र आ रही होगी। तो अब इंशाल्लाह मैं आपको इसकी और भी चीज़ें बताऊंगा। ज़ाहिर की बात है, लोग हैं अपने घरों में इतना ख़र्चा करते हैं, इतने पैसे लगाते हैं। तो देखें कुछ लोग मुझसे कहते हैं डीसी सिस्टम, देखें ये एज़ यू विश है। डीसी सिस्टम जो लगाता है उसमें उनको बैकअप बहुत मिलता है। डीसी सिस्टम में आपकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो अब आ जाती है मेरा जो क्वेश्चन था वो इन्वर्टर के हवाले से था। ये PWM सिर्फ़ और सिर्फ लोड के लिए लगा हुआ है। अब देखें इनके तमाम पूरे घर का लोड भी चल रहा है, बेहतरीन लोड चल रहा है इनका। मेरी इनसे अक्सर फ़ोन पे बात भी होती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम लगाया हुआ भी तकरीबन महीना होने वाला है। ये इनके स्विचेस वगैरह चेंज कर दिए थे। ये न्यू स्विचेस हैं। ये जो दो नीचे नज़र आ रहे हैं, एक से वॉशरूम की लाइट और एक में किचन की लाइट है। जो दूसरे स्विचेस हैं ये 10 स्विचेस हैं। इससे इनके पूरे घर का कंट्रोल हो रहा है। और इनका जो इन्वर्टर था, इन्वर्टर उतार दिया था सारा, क्योंकि इन्वर्टर में इशू आ रहा था। अच्छा, ये इन्होंने लगाया हैवी लोड के लिए, इससे अपना रूम कूलर लगाएंगे। तो इन्होंने रूम कूलर वगैरह इंस्टॉलेशन मतलब बाद में इन्होंने परचेज़ करना है। तो इंस्टॉलेशन जितनी भी थी मैंने कर ली थी। ये नीचे बटन आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने आपको बताया दिया है कि ये किचन के और वाशरूम की लाइट का है। तो खैर देखें जितनी भी इंस्टॉलेशन मैंने की है आपको नज़र आ रही होगी। ये किचन की बाद में इन्होंने लाइट एक्स्ट्रा लगवाई थी कि हमने किचन में यहाँ पे लाइट लगानी है बाद में, क्योंकि इन्होंने कैबिनेट वगैरह किचन के बनाने हैं। तो अब मैं आपको इनका जो इन्वर्टर है, अब इन्वर्टर के बारे में सजेशन देना चाहता हूँ। तो देखें ये इनका इन्वर्टर था, ये इनका इन्वर्टर जल गया था। तकरीबन मैक्सिमम ये 2 आवर चला है।
2 आवर जलने के बाद ये जल गया ये। तो मैं भी आपको हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी ज़िंदगी में लोकल चीज़ें ना लगाया करें, इन लोकल चीज़ों से बचा करें। ये इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, देखने में भी बहुत अच्छा था, लेकिन क्या हुआ, चाइना का माल है, चला तो आसमान तक न चला। तो आप सब बेहतर समझते हैं। तो देखें ये 10,800 का था, ये जल गया और काफ़ी ज़्यादा ये जलने के बाद डैमेज हो गया। हालांकि कोई इसके ऊपर इतना बड़ा लोड दिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये 2 घंटे चला, लेकिन ये वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आपने इस तरह की चीज़ें लेनी भी हैं तो कोशिश किया करें, एक छोटा अपना इन्वेरेक्स का ले लिया करें इन्वर्टर, जो तकरीबन 66,000 का है 1.2। वीडियो मेरी अच्छी लगी, वीडियो मेरी को लाइक करें, चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।